बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। एक बार का वाक़या है कि बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु घर में तशरीफ़ लाए कि देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फातिमा चक्की पीस रही है और साथ में रो रही है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बीबी फातिमा से पूछने लगे, ए फातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे सोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बा जान किसी चीज को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ए अब्बा हुजूर, आप किसको तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे अब्बा जान सरकारे दो आलम ने फरमाया, ए फातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है, आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली ये बात सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फातिमा, अभी तो प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं तेरी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हुजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह से मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पूछने लगे कि ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये आटा इतना क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम क्यों कर रही हो? तुमने बहुत काम कर लिए। बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे सोहर, मैंने आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर चुकी हूँ क्योंकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियां बनाकर खा सके। मैं कपड़े धो चुके हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सके। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर पीस कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फातिमा बहुत ही ज्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली भी रोने लगे। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को समझाकर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये काम मत करो। तभी बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत खराब होने लगती है। तभी उन्हें तेज बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रो रहे हैं, बीबी फातिमा रो रही है। इतने में ही हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। जरा सोचिए कि वो कैसा आलम होगा, वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन रोज सुलाएगा? उस माँ के दिल पे, उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही ज्यादा रोने लगे और बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी बहुत रोने लगी और अपने बाप और माँ को देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु भी रोने लगे और ये पूछने लगे, ए बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे। फिर बीबी फातिमा से पूछने लगे, ए अम्मी हुजूर, आप क्यों रो रही हो? तो बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि तुम दोनों अपनी नाना जान की कब्र पर चले जाओ। इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज आती है, ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नजर नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के कान में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लग के खूब रोते हैं। हज़रत अली भी रो रहे हैं और बीबी फातिमा भी रो रही है। इमाम हसन भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में ही बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो हज़रत अली को अपने पास बिठाकर उनसे 3 बातें कहती है। पहली बात तो ये कहती है कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रो कर कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह से अदा किया है। मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दूसरी बात कहती है, ए मेरे प्यारे सोहर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं, आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा।
मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी दीजिएगा, उनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फातिमा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फातिमा तीसरी बात ये कहती है कि जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं, आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हजरत अली बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं। तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, मुझ पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आप मुझे तब दफन कर दीजिएगा। ये बातें सुनकर हजरत अली बहुत रो रहे हैं, बीबी फातिमा भी रो रही है, इमाम हसन भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। सोचिए जरा वो कैसा मंजर होगा जब माँ रुखसत हो रही है हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से, और उसके बच्चे उसके पास बैठकर रो रहे हैं। ये अल्फाज कहकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक बात और कहती हैं कि मैंने आज रोजा रखा था, मेरे अब्बा जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझे ये कहा है, ए फातिमा, तू सहरी कर अली के दस्तरखान में और इफ्तारी करना मेरे साथ, अपने प्यारे अब्बा जान के साथ। ये बात कहकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह को प्यारी हो जाती है। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दफन पहनाया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि जब बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कांधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु कांधा देते हैं। और तभी वहाँ पर एक सहाबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु होता है। तभी हजरत अली उनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कांधा दे दो। इस तरह ये जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे हैं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे हैं, हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे हैं। और जनाजा कब्र के पास रखा जाता है, कब्र खोदी जाती है। हजरत अली उस कब्र को देखते हैं जिस कब्र में बीबी फातिमा को रखना होता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही ज्यादा रोते हैं, उनकी दाढ़ी भीग जाती है, उनके कपड़े भीग जाते हैं। हजरत अली कभी बीबी फातिमा को देखते हैं और कभी अपने बच्चों को देखते हैं। ये मंजर देखते हुए हजरत अबू जर गफ्फारी रोते हैं और कब्र से कहते हैं, ए कब्र, क्या तुझे पता है ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का जनाजा है, ये अली की बीवी का जनाजा है जिसको इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं, ये उनकी माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज आती है कि मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं अमाल देखती हूँ। ये कब्र की आवाज जो आई थी वो बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तो बख्शी बख्शाई थी और वो जन्नत की औरतों की सरदार थी। बीबी फातिमा हर गुनाह से पाक थी। ये आवाज तो हम जैसे लोगों के लिए थी जो गुनाहगार है। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कब्र में दफनाया गया और हजरत अली अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर वहां कब्र के पास बैठे काफी देर तक रोते रहे। दोनों प्यारे बच्चे भी काफी देर तक रोते रहे। वो अपनी माँ को याद करते रहे। वो हमारे प्यारे नबी का घराना था, वो तो बख्शे हुए लोग थे, जन्नती लोग थे, जन्नत के लोगों के सरदार थे। नाफरमान लोग तो हम हैं जिन्हें कब्र हजार सवाल करेगी कि कौन से अमाल लेकर आए हो मेरे पास। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।